हेलो गाइस, आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल लीगल माइंडसेट जुडिशरी पे स्वागत है। तो हमारा जो भारतीय साक्ष्य अधिनियम का क्लास चल रहा था उसको आगे कंटिन्यू करते हैं। आपको पता होगा लास्ट क्लास में हमने सेक्शन 4 को स्टार्ट किया था। बहुत ही इम्पोर्टेंट सेक्शन है और आज का क्लास तो काफ़ी इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये आपके कंसेप्ट को बिल्ड करता है, राइट। जो फर्स्ट टाइम इस लेक्चर को देख रहे हैं गाइस, देखिए आपको यू हैव टू प्ले द वीडियो एट एटलीस्ट 1.5x और मोर टू गेट द बेटर एडवांटेज ऑफ दिस वीडियो। यू हैव टू प्ले फास्ट, राइट। तो आपको थोड़ा स्पीड चला के देखना पड़ेगा वीडियो, ताकि टाइम थोड़ा बच जाए आपका, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। लास्ट क्लास में हमने जो पढ़ा था उसको क्विक रिवाइज करते हैं और आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए, लास्ट क्लास में अगर आपने देखा था तो हम पढ़ रहे थे रेस जेस्टे, जो कि कहता है फैक्ट्स फॉर्मिंग पार्ट ऑफ द सेम ट्रांजैक्शन। ऐसे फैक्ट्स जो कि सेम ट्रांजैक्शन के पार्ट बन रहे हैं, ठीक है। इसमें क्या पढ़ रहे थे कि भैया अगर मान लीजिए कोई भी मेन इवेंट घटता है, जैसे फॉर एग्जांपल क्राइम, अगर कोई क्राइम घटता है तो क्राइम होने से पहले बहुत सारी चीज़ें उसके इर्द गिर्द होते हैं। कोई कुछ कहता है, ओके, जिसके साथ क्राइम हो रहा है वो कहता होगा, या फिर दोनों पार्टी कहते होंगे, या फिर अगल बगल के लोग कुछ कहते होंगे, कुछ करते होंगे। तो जो भी चीज़ हो रहा है उस इवेंट के दौरान वो सारे चीज़ रेलिवेंट हो जाएंगे, ठीक है। मतलब आप उस सभी चीज़ों का क्या दे सकते हो, एविडेंस दे सकते हो, ठीक है। तो इसको समझने के लिए हमने एक एग्जांपल देखा था कि जैसे राहुल और रवि जो कि स्टूडेंट है, कॉलेज स्टूडेंट, उनको देखा जाता है 12:25 में आर्गूमेंट करते हुए, राइट। उसके बाद उन लोगों का बहुत ज़ोर से आर्गुमेंट होता है, बहस बहुत ज़्यादा हो जाता है, जिसके बाद से राहुल धमकी दे देता है और बोलता है कि मैं तुझे सबक सिखाऊंगा, ठीक है। ठीक 5 मिनट बाद राहुल क्या करता है, रवि को चाकू मार देता है। फिर उसके बाद 12:31 में जैसे ही चाकू मारता है, वहाँ पर एक स्टूडेंट भागता हुआ आता है डर के मारे, और कहता है, डर के मारे मतलब चिल्लाता है, बोलता है कि राहुल ने मार दिया, ठीक है, जो कि उसका चिल्लाना हुआ। उसके बाद फिर जब ये चिल्लाना सुनता है आवाज़, कौन, वहाँ से वो निकल जाता है, फरार हो जाता है, कौन, राहुल। चाकू, ब्लड वाला चाकू निकलते हुए लेके भागते हुए वो निकल जाता है वहाँ से, ठीक है। तो ये जो स्टोरी था, इस स्टोरी में 4 इवेंट्स हुए जो मैं आपको बताया। वैसे अगर देखा जाए तो एक स्टोरी का बहुत सारे इवेंट्स हो सकते हैं, है कि नहीं, लेकिन मैं आपको बस शॉर्ट एंड क्लिप्स बताया हूँ कि सिर्फ 4 इवेंट अगर जैसे हुए हैं यहाँ पर देखोगे तो एक हुआ है तुम्हारा थ्रेट, कहाँ गया, एक थ्रेट हुआ है, दूसरा है स्टैबिंग, तीसरा है विटनेस स्क्रीम और चौथा है एक्यूज्ड का भागना। ये चारों फैक्ट जो हैं, जो चारों इवेंट्स जो हैं, वो हमारा जो मेन क्राइम है उससे रिलेटेड है कि नहीं। जी सर, बिल्कुल रिलेटेड है। तो हम क्या बोलेंगे, ये चारों इवेंट्स को बोलेंगे एक सिंगल ट्रांजैक्शन। क्या बोलेंगे, सिंगल ट्रांजैक्शन, ओके। ये सेम ट्रांजैक्शन बोलेंगे और ये वन स्टोरी का ही ट्रांजैक्शन बोलेंगे। आप इसको सिंगल ट्रांजैक्शन बोलो या फिर अपने समझने के लिए इसको स्टोरी बोल सकते हैं। अगर आप देखोगे लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था, यहाँ पर क्राइम लिख दिया था, याद है, आपको समझाने के लिए लिखा था। वैसे इसको क्राइम नहीं बोलेंगे क्योंकि क्राइम तो यहीं पर हो गया ना, आप समझो। क्राइम जैसे ही चाकू मारा वो क्राइम वहीं पर हो गया, तो ये पूरे चीज़ को क्राइम कैसे बोलेंगे, क्राइम तो यहाँ पर घटित हो गया है ना, ओके। तो कहने का ये मतलब है कि जो भी हमारा मेन मेन फैक्ट इन इशू क्या था, चाकू मारना, मतलब उसका जो क्राइम था। तो क्राइम से रिलेटेड जितने भी बाकी फैक्ट्स हैं, ठीक है, बाकी जो फैक्ट्स हैं क्राइम से रिलेटेड, ठीक है, ये सारे चीज़ ना आपस में एक क्या कर रहे हैं, एक चेन ऑफ इवेंट्स बना रहे हैं, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सारे इवेंट्स को मिला के बोलते हैं सिंगल ट्रांजैक्शन। इसको सिंगल ट्रांजैक्शन का पार्ट मानेंगे, ठीक है, एक स्टोरी का पार्ट मानेंगे। फॉर एग्जांपल आप सोच लो, एक मूवी देख रहे हो तो मूवी में अलग अलग सीन चलता है ना, ऑब्वियसली। तो ये क्या है, ये अलग अलग सीन है और इनको सभी को मिला के हम क्या बोलेंगे, एक स्टोरी बोलेंगे, ओके। समझ में आ रहा है। तो सेम ट्रांजैक्शन का मतलब क्राइम आप नहीं सोचिएगा, समझ आया, ओके। तो सेम ट्रांजैक्शन का मतलब होता है भैया, सारे इवेंट्स को हम लोग मिलाकर एक ट्रांजैक्शन मान रहे हैं, ठीक है। चलिए, लास्ट क्लास में हमने ये पढ़ा था। आगे आज क्या करेंगे सर, आगे कुछ मैं आपको बताने वाला हूँ जो कि आपका होश उड़ा सकता है, ठीक है। तो इसलिए थोड़ा सोच समझ के इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। जो पढ़े लिखे हैं, पहले से जो पढ़ रखे हैं
उनका डाउट क्लियर हो जाएगा। और जो फर्स्ट टाइम इस लेक्चर को देख रहे हैं उनको थोड़ा सा स्टार्टिंग में प्रॉब्लम होगा, बट वो भी क्लियर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़े। ओके, तो अभी तक कहने का क्या मतलब है कि जब कभी भी कोई भी क्राइम घटता है, सिंपल सा मतलब है। और मैं क्राइम से इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि क्राइम के अलावा और भी चीज़ हो सकते हैं, लेकिन क्राइम समझ में आता है। अगर कोई क्राइम होता है तो क्राइम होने से पहले बहुत सारे फैक्ट्स हुए होते हैं, उसी दौरान, उसी वक्त, टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जो भी चीज़ हुए रहेंगे उसी वक्त, उसी टाइम, शॉर्ट ड्यूरेशन में, ठीक है, जो हुआ रहेगा, जो इंसान कहा होगा, जो इंसान करा होगा, वो सारा चीज़ रेलिवेंट हो जाएगा अंडर सेक्शन 4 में। ठीक है, चलिए अब है दूसरा क्लास है। दूसरा क्लास क्या बोलता है भैया? दूसरा क्लास ये है कि एक डाउट आ गया। क्या सर? डाउट ये आया कि हमारे वाले एग्जाम्पल में सर आपने ये कहा था, क्या कहा था भाई? मैंने ये कहा था कि राहुल जो धमकी दिया वो आपने तो इसको मोटिव बताया और इंटेंशन बताया, और आपने इसी को सेक्शन 4 में ही रिलीवेंट मान लिया। तो इसको लेके डाउट है सर। मैंने कहा क्या डाउट है भाई? सर डाउट ये है, ये सेक्शन 4 में रेलिवेंट कैसे होगा? क्योंकि ये तो मोटिव बता रहा है, और मोटिव तो सर सेक्शन 6 में बताता है रेलिवेंसी मोटिव का। सर क्या बात कर रहे हो? अगर आप सेक्शन 6 देखेंगे, ठीक है, अगर आप सेक्शन 6 देखेंगे, वो कहता है कि मोटिव, प्रिपरेशन और कंडक्ट आपका रेलिवेंट होता है। क्या बोलता है? क्या बोलता है? किसी भी, जब कभी भी कोई सा भी फैक्ट इन इशू होता है तो आप उस फैक्ट इन इशू का मोटिव दे सकते हो और रेलिवेंट मान सकते हो। मतलब क्या? अगर मान लीजिए क्राइम हुआ है, ठीक है, अगर कोई सा क्राइम हुआ है, ठीक है, क्या सर? अगर कोई क्राइम हुआ है, आप देखे रहोगे, क्राइम पेट्रोल देखते भी नहीं? क्राइम पेट्रोल जी सर देखते हैं। आपने क्या सुना होगा कि हमेशा पुलिस वाले लोग क्या बोलते हैं कि इसका, ये जो मर्डर का मोटिव खोजना पड़ेगा भाई, मर्डर का मोटिव खोजना पड़ेगा। तो लोग मोटिव के पीछे बहुत रहते हैं, याद है? तो ये मोटिव आता कहाँ से है? सेक्शन 6 में दिया गया है बीएसए का। हम तो अभी 4 नंबर सेक्शन पढ़ रहे हैं, लेकिन 6 जब पढ़ेंगे तो वहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि कब कब मोटिव, प्रिपरेशन और कंडक्ट को रेलिवेंट माना जाता है। समझ में आ रहा है? मेरे कहने का ये मतलब है कि जब कभी भी मोटिव का चीज़ आएगा, मोटिव का सवाल आएगा, ठीक है, किसी भी मतलब फैक्ट को लेकर, किसी भी फैक्ट इन इश्यूज से लेकर मोटिव का आएगा सवाल, तो वो हमेशा कौन सा सेक्शन में रिलेवेंट होगा? सेक्शन 6 में। लेकिन आपने इसको अपने वाले एग्जाम्पल में सर सेक्शन 4 में रेलिवेंट बता दिया। इसी को लेके डाउट है सर, ये बताइए मुझे। क्योंकि मोटिव हमेशा रेलिवेंट कौन सा सेक्शन में होता है सर? 6 में होता है, लेकिन आपने अपने वाले एग्जाम्पल में 4 में बता दिया सर। तो मैंने कहा भाई रुको, आगे बढ़ो, ठीक है, अब पढ़ो इसको। क्वेश्चन देखो, इफ द थ्रेट बाय राहुल एट 12:25 शोज मोटिव, देन हाउ कैन इट कम अंडर सेक्शन 4 BSA रेस जेस्टे? शुड इट कम अंडर 6 ऑफ BSA? कहने का ये मतलब है, जब राहुल ने धमकी दिया 12:25 में, जो कि मोटिव बता रहा है मर्डर के पीछे का, तो ये सेक्शन 4 में कैसे आया रजिस्ट्रे का पार्ट बनकर? जबकि इसको सेक्शन 6 में आना चाहिए था। ये मोटिव बता रहा है, क्योंकि मोटिव सीधा कहाँ आता है? सेक्शन 6 में आता है। लेकिन आपने इसको सेक्शन 4 में क्यों लाया? तो देखिए, बात समझिए, यहाँ पर पढ़िए। मैं दूसरा लाता हूँ, एक सेकंड। यस, ओके, देखो, द थ्रेट डज शो मोटिव, भले ही जो थ्रेट है वो मोटिव बताता है, विच इज़ यूजुअली रेलिवेंट अंडर सेपरेट प्रोविज़न। ठीक है, थ्रेट थ्रेट क्या बताता है? मोटिव बताता है। और ये यूजुअली कौन सा सेक्शन में रिलीवेंट होता है? सेक्शन 6 में रिलीवेंट होता है। जब कभी भी मोटिव आएगा तो ये हमेशा कौन सा सेक्शन में आएगा? सेक्शन 6 में आएगा। ठीक है, जो क्या कहता है? फैक्ट शोइंग मोटिव, प्रिपरेशन और कंडक्ट। जो भी फैक्ट मोटिव बताते हो, जो भी फैक्ट प्रिपरेशन बताते हो, जो भी फैक्ट कंडक्ट बताते हैं, वो सारे फैक्ट कहाँ पर रेलिवेंट होंगे? सेक्शन 6 में। लेकिन आपने तो मोटिव को सेक्शन 4 में रेलिवेंट बता दिया सर एग्जाम्पल में। उसी को लेके डाउट है। मैंने कहा ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बट इफ थ्रेटनिंग वर्ड्स आर स्पोकन जस्ट मोमेंट्स बिफोर द क्राइम एंड पार्ट ऑफ द सेम सिक्वेंस, like in this case only 5 minutes gap and continuous flow of events, then they also qualify under BSA as part of same transaction। सर क्या बोले? कहने का ये मतलब है मेरे भाई, देखो, मोटिव तो जनरली आता है सेक्शन 6 में, किसी भी
फैक्ट इन इशू का अगर मोटिव आपने खोज लिया तो आप उसका दे सकते हो सबूत, लेकिन सेक्शन 6 में दोगे। लेकिन आपने सेक्शन 4 में इसीलिए लाया क्योंकि सर ये जो मोटिव बना ये ठीक इंसिडेंट के जस्ट 2-4 मिनट पहले बना है। अगर आप देखोगे 12:25 में उनका झगड़ा हुआ और 30 में मेन क्राइम हुआ है, यानी शॉर्ट गैप में हुआ है। मतलब क्या, मोटिव जो बना बहुत ही शॉर्ट ड्यूरेशन में बना। यानी जब कभी भी कोई भी चीज़ शॉर्ट ड्यूरेशन में अगर हो जाता है वो रेस जस्टे का पार्ट बन जाता है, यानी वो चीज़ दोनों सेक्शन में आ सकते हैं। क्या बात कर रहे हो? जी हाँ, यानी क्या, यहाँ पर जो मोटिव वाला पार्ट है वो सेक्शन 4 में तो आएगा ही एज अ पार्ट ऑफ रेस जस्टे, बट सेक्शन 6 में भी आएगा वो मोटिव के तौर पे। ओ माय गॉड, समझ में आया? अच्छा, तो इससे एक चीज़ पता चला कि जितने भी मतलब टाइम को लेके चीज़ हो रहे हैं, इवेंट्स के साथ साथ टाइम अगर आप देखोगे बहुत ही कम समय में जो चीज़ हो रहा है तो वो सारे चीज़ रेलिवेंट होता है। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पर मोटिव जो बना ठीक 12:25 में मोटिव बना। अगर मैं बोलता 2 दिन पहले ये प्लानिंग कर रहा था, कौन? ये बंदा राहुल। मान लो राहुल का मान लो पहले से क्या था ना, झगड़ा चल रहा था किसके साथ? रवि के साथ। कब से? मान लीजिए 2 मंथ्स पहले झगड़ा हुआ था। तो ये क्या किया था? ठीक 1 वीक पहले मान लीजिए राहुल क्या किया था? प्लानिंग बना रहा था मर्डर का। तो ये जो प्लानिंग बना रहा था मर्डर का, ठीक है, और ये जो झगड़ा हुआ था 2 महीना पहले, तो जो झगड़ा हुआ था 2 महीना पहले वो क्या बता रहा है? मोटिव बता रहा है। ठीक है, तो ये मोटिव उस केस में कौन सा सेक्शन में रिलीवेंट होता? सेक्शन 6 में होता, क्योंकि ये तो इंसिडेंट के 2 महीना पहले बना हुआ था झगड़ा भाई। लेकिन अभी अगर आप देखोगे ये जो झगड़ा हो रहा है, ये जो थ्रेट मिला है, कब हुआ है? 12:25 में, ठीक इंसिडेंट होने से पहले। यानी क्या, तो इंसिडेंट होने से पहले जो भी चीज़ होते हैं सारे रिलेवेंट हो जाते हैं, भले ही वो मोटिव क्यों ना हो। यानी मोटिव यहाँ पर सेक्शन 4 में भी रिलेवेंट हो जाएगा और सेक्शन 6 में भी रिलेवेंट हो जाएगा। ओ माय गॉड, तो यानी क्या, हमको क्या पता चला इसमें कि जब कभी भी मेन इवेंट को लेके जो बाकी इवेंट हम लोग जो देखेंगे वो क्या देखेंगे? टाइम को लेके कि कब वो चीज़ घटा है, उस वक्त होना चाहिए। शॉर्ट ड्यूरेशन वगैरह चलेगा लेकिन ज़्यादा गैप नहीं होना चाहिए। ठीक है, मतलब आप किसी भी चीज़ का एग्जांपल सोच लीजिए। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल यहाँ पर थोड़ा जूम करता हूँ, देखिए। आप मान लीजिए कहीं पर क्रिकेट खेल रहे हैं, ठीक है, आप क्रिकेट खेलते हैं कहीं पर, तो वहीं पर क्या होते हैं ना, आस पास में ही मान लो 2 लड़के लोग लड़ने लग जाते हैं, ठीक है, आपस में, और चक्कू वक्कू निकाल लेते हैं। ठीक है, चक्कू वक्कू निकाल के लड़ने लग जाते हैं। तो यहाँ पर मेरे कहने का ये मतलब है कि उस वक्त लड़ाई करते वक्त, चक्कू भुजाली निकालते वक्त जो भी उन उन वो लोग कह रहे थे, जो आप लोग कह रहे थे, जो वो लोग कह रहे थे, वो सारा चीज़ उस वक्त का रेलिवेंट हो जाएगा। ठीक है, उस वक्त का, उस वो जो चीज़ हो रहा था, जो इंसिडेंट हो रहा था, उस वक्त होते वक्त जो भी इन लोगों ने कहा, आप लोगों ने जो कहा, आप लोगों ने जो किया, वो सारा चीज़ रेलिवेंट हो जाएगा इस सेक्शन में। क्योंकि इंसिडेंट होते वक्त जो भी चीज़, आपका जो रिएक्शन रहता है वो बहुत ही क्या रहता है? स्पॉन्टेनियस होता है, मतलब वो अपने आप निकलता है, कोई बनावटी उसमें रहता नहीं है। इसलिए कोर्ट उसको बहुत ही बारीकी से चेक करता है। समझ में आ रहा है? तो इस केस में सेक्शन जो मोटिव आया यहाँ पर, जो मैंने कहा, ये जो मोटिव, ये सेक्शन 6 में भी आएगा और 4 में भी आएगा। ये था पहला डाउट। ठीक है सर, समझ गए, आगे बताइए। यानी मेरे कहने का ये मतलब है कि यहाँ जो मेरे कहने का ये मतलब है कि यहाँ जो धमकी दिया बंदा, वो सेक्शन 6 में तो आएगा ही, क्योंकि ये पहले इंटेंशन बता रहा है कि भैया मारने का इंटेंशन है। बल्कि सेक्शन 4 में भी आएगा, क्योंकि क्यों आएगा सेक्शन 4 में? क्योंकि इट ऑकर्ड इमीडिएटली बिफोर द एक्ट, मतलब क्राइम होने से जस्ट पहले उसने धमकी दिया था। अगर 2 दिन पहले धमकी देता तो सेक्शन 6 में सिर्फ आता, बट क्योंकि सिर्फ 2 मिनट पहले धमकी दिया है तो ये 6 में भी आ जाएगा और 4 में भी आ जाएगा। एंड हेल्प टू क्रिएट द कंटिन्यूस स्टोरी, सो ऑल्सो पार्ट ऑफ द सेम ट्रांजेक्शन। तो कहने का क्या मतलब है? द कोर्ट्स डू नॉट रेस्ट्रिक्ट अ फैक्ट टू ओनली वन सेक्शन। कोर्ट सिर्फ एक फैक्ट को एक ही सेक्शन में क्या नहीं करता? रेस्ट्रिक्ट नहीं करता। इफ अ फैक्ट सेटिस्फाइज द टेस्ट ऑफ सेम ट्रांजेक्शन, इट कैन बी एडमिटेड अंडर सेक्शन 4 इवन इफ इट ऑल्सो शोज मोटिव। समझ में आया? तो ये 2 सेक्शन में भी आ सकते हैं, कहने का ये मतलब है। चलिए, ये हुआ। यानी क्या भाई? यानी स्टूडेंट का चिल्लाना, ये हुआ। और इसके अलावा मोटिव को छोड़ के और क्या क्या हुआ था?
इसके अलावा मोटिव को छोड़ के अगर आप देखेंगे तो स्टूडेंट का चिल्लाना हुआ और राहुल का चाकू लेके भागना हुआ, ये जो दो इवेंट्स जो घटे थे मोटिव को छोड़ के, ये प्योर कौन से थे? ये प्योर थे तुम्हारा रेस जेस्टे का एग्जाम्पल था, क्लासिक रेस जेस्टे का एग्जाम्पल था। क्योंकि स्टूडेंट का चिल्लाना, तो स्टूडेंट लोग घटना को देख के जो उनका रेस्पॉन्स था वो बहुत ही स्पॉन्टेनियस था। तो ये क्या हुआ? ये कोर एप्लीकेशन ऑफ रेस जेस्टे हुआ। राहुल का खून भरा चाकू लेके भागना, वो भी क्या हुआ? कंडक्ट बताया, मतलब उसने क्या किया, उसने क्राइम करने के बाद जस्ट क्या किया, जस्ट आफ्टर द क्राइम। तो इसलिए क्या होता है ना, अगर आप देखोगे, मैं पहले भी बता चुका हूँ लास्ट क्लास में कि टाइमिंग देखा जाता है। फॉर एग्जांपल मान लीजिए ये ऑफेंस का टाइमिंग है, क्राइम जब हुआ तो क्राइम होते वक्त सारा चीज़ रेलिवेंट हो जाएगा। ठीक है, सारा चीज़ मतलब जो दो पार्टी के बीच जो भी चीज़ हो रहा है वो सारा रेलिवेंट होगा। और इसके जो बाई स्टैंडर लोग हैं जो देख रहे हैं इसको, जो वो उनका रेस्पॉन्स है वो भी रेलिवेंट होगा। प्लस ये क्राइम जैसे ही घटा उसके बाद कुछ मिनट बाद का भी चीज़ रेलिवेंट होगा और इससे कुछ मिनट पहले का भी चीज़ रेलिवेंट हो जाएगा। अच्छा, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे ही राहुल भागा मारने के बाद, तो उसका भागना भी रेलिवेंट हो जाएगा, रेस जेस्टे का पार्ट बन जाएगा। समझ में आया? तो अगर मैं बात बताऊं तो यहाँ पर जो राहुल का जो धमकी देना हुआ था, राहुल का जो धमकी था, ठीक है, वो रेलिवेंट होगा सेक्शन 6 में और सेक्शन 4 में भी। ठीक है, दोनों में आ जाएगा। और राहुल का मारना रवि को, वो तो खुद फैक्टिंग इशू था, मेन इशू था वही। अच्छा, और स्टूडेंट का चिल्लाना कहाँ रेलिवेंट होगा? क्योंकि ये रेलिवेंट होगा सेक्शन 4 में। ऑब्वियसली स्टूडेंट का चिल्लाना ये ऑटोमेटिक रेस्पॉन्स था, ये स्पॉन्टेनियस रिएक्शन था, क्योंकि इसको ये सब चीज़ को फैब्रिकेट कर नहीं सकते, टाइम नहीं रहता ये सब चीज़ को फैब्रिकेट करने का। ठीक है, इसलिए ये रेलिवेंट हो जाएंगे सेक्शन 4 में। ये नेचुरल रिएक्शन है तुम्हारा। ठीक है, जो जब कभी भी झगड़ा वगड़ा होता है तो लोगों का जो रिएक्शन होता है वो क्या होता है? स्पॉन्टेनियस होता है। आप उसको बदल सकते हो क्या? नहीं, वो अपने आप निकलता है। तो ये बहुत ही रेलिवेंट हो जाता है और ये क्लासिक एग्जाम्पल है। ये जैसे इसका चिल्लाना हुआ, फिर चाकू लेके भागना, वो भी रेलिवेंट होगा क्या? बिल्कुल, वो भी रेलिवेंट होगा सेक्शन 4 में। ठीक है, ये समझ में आया? तो लास्ट क्लास हमने जो पढ़ा था उसको हमने रिवाइज किया, प्लस हमने एक चीज़ समझा कि भैया एक फैक्ट दो सेक्शन में भी रेलिवेंट हो सकते हैं। जैसे मोटिव यहाँ पर हुआ, क्योंकि मोटिव जस्ट इंसिडेंट के 5 मिनट पहले बना था, तो इस सेक्शन 4 में भी आ गया और सेक्शन 6 में भी आएगा वो। ठीक है, चलिए। तो इम्पॉर्टेंट क्या है, अभी हमने क्या सीखा? अभी जितना भी पढ़ा हमने क्या सीखा कि भाई मेरे, एक सेकेंड, यस, कि अ सिंगल फैक्ट कैन बी रेलिवेंट अंडर मोर देन वन सेक्शन। एक जो सिंगल फैक्ट होता है ना भाई, वो एक सेक्शन से ज़्यादा सेक्शन में क्या हो सकता है? रेलिवेंट हो सकता है। जैसे मोटिव 4 में भी हुआ और 6 में भी हो गया। अच्छा, दूसरा, सेक्शन 4 कवर्स स्पॉन्टेनियस क्लोजली कनेक्टेड फैक्ट्स फॉर्मिंग अ सिंगल ट्रांजैक्शन। सेक्शन 4 जो है भाई वही सब फैक्ट्स को कवर करता है जो स्पॉन्टेनियस है। स्पॉन्टेनियस है मतलब जो रेस्पॉन्स आपका ऑटोमेटिक निकलता है। जैसे कल ही बताया था, जैसे मान लो आप जा रहे हो, ठीक है, आप देखिए एक बच्ची अचानक ट्रक के सामने आ गई, तो आपका रेस्पॉन्स क्या रहेगा? अरे अरे क्या हुआ, ए रुको रुको रुको, ए रुको रुको रुको, फॉर एग्जाम्पल। हाँ, ई बचाओ बचाओ बचाओ, इस ए मर जाएगा फॉर एग्जाम्पल। तो आपका जो रेस्पॉन्स होता है ना, अरे यार ये तो गई, ये तो गई, ये तो गई, ये जो निकलता है ना अपना मुंह से अचानक, ये जो रेस्पॉन्स, ये बहुत ही क्या रहता है ना भाई, बहुत ही ऑथेंटिकेट रेस्पॉन्स होता है। तो कोर्ट इसको बहुत ही बारीकी से चेक करता है और ये रेलिवेंट हो जाता है। ठीक है, तो सेक्शन 4 में जो स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होगा वो आपका रेलिवेंट हो जाएगा। प्लस जो क्लोजली कनेक्टेड फैक्ट्स, देखो क्या बोला है, क्लोजली बोल रहा है। क्लोजली मतलब जो उस इवेंट के आसपास हुए हैं वही फैक्ट सिंगल ट्रांजैक्शन के पार्ट बन जाएंगे। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पर स्पॉन्टेनियस फैक्ट्स आएगा प्लस क्लोजली कनेक्टेड फैक्ट्स आएगा। क्लोजली मतलब इंसिडेंट के दौरान क्या क्या हुआ, जैसे कल ही बताया था, दोनों का झगड़ा हुआ आपस में। ठीक है, तो यहाँ पर बहस हुआ, बहस के बाद ये किसी का
बैट था, बैट उठा के मार दिया, ठीक है। जैसे बैट उठा के मारा तो इसके दोस्त लोग चिल्लाने लगे, अरे क्या कर रहा है, ए क्या कर रहा है, रुक रुक रुक, ए क्या कर रहा है। तो ये इनका जो रिएक्शन था ये स्पॉन्टेनियस रिएक्शन कहलाएगा, ठीक है। उसके बाद दोनों का लड़ाई हुआ तो फिर ये क्या किया, सामान लेके मार दिया। सामान लेने के जैसी बात मारा, ये बोला अरे बाप रे ये तो मार दिया मार दिया। तो ये भी रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगा। उसके बाद उसने वहाँ से भागा, जब भागा तो लोग उसका पीछा किए। तो ये सब भी क्या हो जाएगा, क्लोजली कनेक्टेड फैक्ट्स हैं, क्योंकि जब सीन चल रहा था वो सारा चीज़ रेलिवेंट हो जाएगा। तो मैं अगर बोलूँ आपको शॉर्टकट में, मतलब बहुत ही क्या बोलते हैं उसको, ईजी लैंग्वेज में, तो सेक्शन 4 में आप देखिएगा, जब कभी भी क्राइम सीन चल रहा है, क्या क्राइम सीन, फॉर एग्जांपल आप सोचिए कोई सा क्राइम सीन चल रहा है, तो क्राइम सीन के चलते वक्त जो भी चीज़ हो रहा है, क्राइम सीन चलते वक्त, सीन चल रहा है, अभी क्राइम चल रहा है, क्राइम खत्म नहीं हुआ। क्राइम कब खत्म होगा, जब वो ऑफेंस कम मतलब हो जाएगा। जैसे ही ऑफेंस हुआ, पहली बात तो क्राइम सीन चलना चाहिए। क्राइम सीन जैसे चल रहा है, फॉर एग्जांपल ये क्राइम सीन चल रहा है, कोई सा भी क्राइम, फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि ए बी का झगड़ा चल रहा है, ये इसको मार रहा पीटी चल रहा है, लोग रोक रहे हैं, लेकिन वो मारा पीटी चल रहा है, क्राइम अभी चल ही रहा है। तो जो भी चीज़ ये आपस में लोग करेंगे, आपस में जो लोग करेंगे, आपस में ये जो बोलेंगे वो तो रेलिवेंट होगा। इसके चारों तरफ लोग जो खड़े हैं, जो इनको बोल रहे हैं, जो कर रहे हैं, वो भी रेलिवेंट होगा। प्लस ये क्राइम एक बार ख़त्म हो जाने के बाद उन लोगों ने क्या किया, बाकी लोगों ने क्या किया, और उससे पहले इन लोगों ने क्या किया था, जस्ट पहले बोल रहा हूँ, जस्ट पहले, वो सारे चीज़ भी रेलिवेंट हो जाएंगे। मतलब सीन देखना पड़ेगा आपको कि सीन चल रहा है कि ख़त्म हो गया, ठीक है। तो सीन चलते वक्त हर चीज़ रेलिवेंट हो जाएगा, ठीक है। चलिए तीसरा पॉइंट बोलता क्या है, तीसरा पॉइंट ये बोलता है कि मेरे भाई, मोटिव प्रिपरेशन अलोन इज यूजली सेक्शन 6 is alone is usually section 6, but if it happens just before or during the act, it may also qualify under section 4, ठीक है। तो मोटिव प्रिपरेशन नॉर्मली किस सेक्शन में आते हैं, 6 में आते हैं। लेकिन मान लो यही मोटिव जस्ट 5 मिनट पहले ही, इंसिडेंट के पहले ही हुआ है, मोटिव बन गया, तो भाई ये सेक्शन 4 में भी आ जाएगा। समझ में आया? ओके सर, समझ में आ गया। दूसरी बात, जो भी स्टेटमेंट मेड इमीडिएटली आफ्टर द एक्ट, मतलब इंसिडेंट होने के बाद जो स्टेटमेंट भी दिया गया, जैसे चिल्लाना, डर के मारे चिल्लाना, वो प्योर रेजिस्टिव होता है, ठीक है। जैसे ए ने बी को मारा चक्कू से, चक्कू मारने के बाद वहाँ पर जो बाकी स्टूडेंट थे वो चिल्लाने लगे, अरे मार दिया मार दिया मार दिया, ये जो रिएक्शन था उनका, या फिर चिल्लाना, ये सारा चीज़ क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, रेजिस्टिव माना जाएगा और रेलिवेंट हो जाएगा। समझ में आ गया? ओके सर, ठीक है। आइए आइए, समझ में आ गया इतना? तो कोई डाउट है इसमें? चलिए इसको आगे देख लीजिएगा। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये आता है कि भैया, कल तो आप बता रहे थे सेम ट्रांजैक्शन का मतलब होता है क्राइम, लेकिन आज आप बदल गए पूरी तरीके से, ऐसा क्यों? देखिए, मैं कल आपको इसलिए बताया क्राइम क्योंकि आपको समझ में आएगा इजीली बोल के, क्योंकि मैंने आपको कहा भी था, मान लो, याद है? तो लेकिन देखिए, सेम ट्रांजैक्शन का मतलब सिर्फ क्राइम नहीं होता, क्राइम से भी बढ़कर होता है, ठीक है। पहली बात क्या, सेम ट्रांजैक्शन का मतलब क्राइम होता है क्या? नो, क्राइम से बढ़कर होता है। पहली बात तो ये, आप ये नहीं कह सकते कि सेम ट्रांजैक्शन मतलब जैसे मान लो कि सर ये हो गया, क्या हो गया, मर्डर हो गया, चोरी हो गया, ये सब सेम ट्रांजैक्शन होगा। नहीं भाई नहीं। तो पहली बात क्या, सेम ट्रांजैक्शन इज नॉट इक्वल्स टू क्राइम ओनली। सेम ट्रांजैक्शन का मतलब क्राइम नहीं होता सिर्फ, ठीक है। क्या होता है सर इसका मतलब? आइए समझते हैं। सेम ट्रांजैक्शन का मतलब होता है सीरीज ऑफ एक्ट्स और इवेंट्स, ठीक है। बहुत सारे एक्ट्स और इवेंट्स का सीरीज, एक चेन ऑफ इवेंट्स होना चाहिए। जैसे हमारे वाले एग्जांपल में पहले धमकी दिया, फिर उसको चक्कू मारा, फिर वहाँ से लोग स्क्रीम करने लगे, हाँ शाउट करने लगे, फिर लास्ट में वो वहाँ से भाग गया, ठीक है, रन अवे। तो ये सारा चीज़ जो था ये इवेंट्स था, सीरीज ऑफ इवेंट्स था। चाहे वो क्रिमिनल भी हो सकते हैं भाई और नहीं भी हो सकते। तो इवेंट्स तुम्हारा हमेशा क्रिमिनल हो जरूरी नहीं है, वो नॉर्मल भी हो सकता है, ठीक है। सो विच आर सो कनेक्टेड इन टाइम, और ये जो इवेंट है टाइम से कनेक्टेड होते हैं, जैसे 12-25, 12-30, 12-31, सब टाइम से कनेक्टेड थे, प्लेस से भी थे, कैंटीन एरिया, पर्पस भी वही था, मारना है बोल के, ठीक है। और कॉज दैट दे फॉर्म वन कंटिन्यूस स्टोरी। तो सेम ट्रांजैक्शन का मतलब होता है भैया कि एक सीरीज ऑफ एक्ट्स, एक सीरीज ऑफ इवेंट्स जो कि
क्रिमिनल भी हो सकते हैं और क्रिमिनल नहीं भी हो सकते हैं, और वो आपस में किस तरीके से जुड़े होते हैं, टाइम से जुड़े होते हैं, प्लेस से जुड़े होते हैं, या फिर पर्पस से जुड़े होते हैं, और वो एक कंटिन्यूस स्टोरी का पार्ट बनाते हैं। ठीक है, तो ट्रांजैक्शन मतलब क्या है? ट्रांजैक्शन का मतलब होता है भैया फुल मूवी, समझिए। इट इज़ नॉट द क्लाइमैक्स। ट्रांजैक्शन मतलब एक फुल मूवी सोचिए। आप एक सीन को नहीं बोल सकते कि यही ट्रांजैक्शन है। ट्रांजैक्शन का मतलब क्या है? जैसे आप एक मूवी देखते हो तो मूवी में बहुत सारे सीन्स होते हैं, तो सारे सीन्स को लेके एक मूवी बनता है, तो मूवी को ही हम लोग यहाँ पर ट्रांजैक्शन बोल रहे हैं। और जो क्लाइमैक्स है, सिर्फ क्लाइमैक्स को आप मूवी नहीं कह सकते हो। ठीक है, तो वही मैं बोल रहा हूँ। तो यानी ट्रांजैक्शन में क्या क्या आएगा? ट्रांजैक्शन में आएगा कि मेन इवेंट से पहले क्या हुआ, व्हाट हैपेंड बिफोर, व्हाट हैपेंड ड्यूरिंग, एंड व्हाट हैपेंड आफ्टर, इफ़ ऑल दीज आर नेचुरली कनेक्टेड। और ये तीनों नेचुरली कनेक्टेड होना चाहिए, उसी को हम लोग ट्रांजैक्शन बोलेंगे। तो ट्रांजैक्शन मतलब होता है सीरीज ऑफ इवेंट्स जो आपस में कनेक्ट होते हैं टाइम से, प्लेस से, पर्पस से, और एक चेन ऑफ इवेंट्स बनाते हैं, और इन्हीं चेन ऑफ इवेंट्स को क्या बोला जाता है? ट्रांजैक्शन बोला जाता है। और ट्रांजैक्शन का मतलब सिर्फ क्राइम नहीं होता, समझ में आया? ओके, जैसे यहाँ पर पहला इवेंट धमकी देना, फिर छुरी भोंकना, फिर चिल्लाना, बाजू वालों का चिल्लाना, फिर वहाँ से एक्यूज्ड का भागना, ये सारे क्या हैं? अलग अलग फैक्ट्स हैं। क्या हैं ये सब? फैक्ट्स हैं। ये है फैक्ट 1, ये है फैक्ट 2, ये है फैक्ट 3, और ये है फैक्ट 4। ठीक है, तो ये जितने भी फैक्ट्स हैं ना भाई, ये सब फैक्ट्स एक चेन बना रहे हैं, चेन ऑफ इवेंट्स बना रहे हैं, और इनको सबको मिला के मैं क्या बोलूँगा? सबको मिला के बोलूँगा भैया वन ट्रांजैक्शन, या फिर वन स्टोरी। क्यों बोलूँगा वन स्टोरी वन ट्रांजैक्शन? क्योंकि ये दे हैपेंड इन शॉर्ट टाइम गैप, बहुत ही कम समय के गैप में ये सब हुआ है, सेम जगह में हुआ है, शॉर्ट टाइम गैप में हुआ है, सेम जगह मतलब कैंटीन एरिया में हुआ, कनेक्टेड मैनर में हुआ है, सेम पर्पस है। तो यानी क्या, ये तीनों जो चीज़ है, ये चारों चीज़ जो है आपस में टाइम से कनेक्टेड है, प्लेस से कनेक्टेड है, पर्पस से कनेक्टेड है। ठीक है, तो इसलिए सेम ट्रांजैक्शन में क्राइम भी आता है, इंक्लूड्स क्राइम, इट इंक्लूड्स ऑल इवेंट्स। सिर्फ क्राइम ही नहीं आता सेम ट्रांजैक्शन में, क्राइम के अलावा बाकी इवेंट्स भी आते हैं जो कि मेन हमारे क्राइम से कनेक्टेड होते हैं। समझ में आया? तो अब समझ में आया? तो सेम ट्रांजैक्शन का मतलब सिर्फ क्राइम होता है क्या? नहीं, क्राइम के अलावा भी बहुत कुछ होता है। ठीक है, क्योंकि क्राइम तो यहीं पर आ गया था जब वो चाकू मारा था, तो चाकू मारने के अलावा भी तो फैक्ट्स हैं, तो सारे फैक्ट्स को मिला के हम बोलते हैं एक ट्रांजैक्शन। समझ में आया? ओके, नेक्स्ट क्या सर? अब ये हमारा हो गया ओवर। हम अब एक नया एग्जाम्पल लेते हैं समझने के लिए। ठीक है सर, समझ गया। लेकिन मुझे इस नेक्स्ट एग्जाम्पल में जाने से पहले मुझे समझाओ सर, आप बोले कि भैया सेक्शन 4 में आपने ये कहा, सर आपने ये कहा कि सेक्शन 4 में वही सारे फैक्ट्स रेलिवेंट होंगे, जो फैक्ट वही फैक्ट्स रेलिवेंट होंगे, कौन? जो सेम ट्रांजैक्शन का पार्ट बनेंगे, सेम ट्रांजैक्शन का पार्ट बनेंगे। समझ गए सर? ठीक है, वही फैक्ट्स रेलिवेंट होंगे और सेम ट्रांजैक्शन का पार्ट बनेंगे, मतलब स्टोरी, सेम स्टोरी का पार्ट बनना चाहिए। लेकिन सर स्टोरी में तो बहुत सारे फैक्ट्स होते हैं, स्टोरी में तो बहुत सारे सीन चलते हैं, हम कहाँ से कहाँ तक लेंगे वो तो बताइए। नहीं समझे सर? मतलब मेरे भाई, क्राइम जब भी होता है तो मैंने आपको तो 4 सीन बताया ना। सीन तो बहुत सारा हो सकता है कि वो 1 साल पहले या फिर 1 मंथ पहले से प्लानिंग कर रहा हो उसको मारने का। मान लो ए बी का झगड़ा हुआ था बहुत पहले, कोई तीसरी गर्लफ्रेंड को लेके फॉर एग्ज़ाम्पल। हाँ, ए बी को मारने का प्लानिंग बना रहा था 1 महीना पहले से। ठीक है, जब प्लानिंग बनाया मारने का तो फिर ये गन खरीदने गया, गन एक ठो खरीद के लाया। गन खरीद के जब लाया उसके बाद ये अपने दोस्त को छुपा के दिया रखने के लिए, और उसके बाद बहुत सारी चीज़ हुए रहेंगे। मेरा बात समझिए, एक क्राइम जब होता है, ठीक है, तो क्राइम में तो बहुत सारे फैक्ट्स जुड़े होते हैं ना, तो हम कितने फैक्ट्स को लेंगे भाई सेक्शन 4 में? आप तो ये नहीं बताए, आप तो बस बोले कि उस फैक्ट से जुड़े हुए जो जो हैं उसी को लेना है। लेकिन कहाँ से लेना है? क्योंकि एक क्राइम में, एक स्टोरी में बहुत सारे सीन चलते हैं, एक क्राइम में बहुत सारे फैक्ट्स होते हैं, तो हम कैसे लेंगे? ठीक है, क्योंकि ए बी का जो झगड़ा हुआ था वो हुआ था 2 साल पहले फॉर एग्ज़ाम्पल। हाँ, तभी इसने सोचा था कि बी को तो टपकाना है इस बार, तो ए गया गन खरीद के ले आया। ठीक है, गन खरीदने का इसके पास पैसा नहीं था, ये उधार लेने गया था अपने दोस्त से।
फिर गन खरीदा और किसी को दे दिया ये वापस रखने के लिए, फॉर एग्जांपल बहुत कुछ हुआ रहेगा। हाँ, फिर जब मारने फिर 2 महीना बाद ये देखा ये भी रहता कहाँ है, उसका कॉलोनी खोजने गया, ठीक है। तो ये सारा चीज़ तो बहुत सारा चलता जाएगा ना, ये मतलब क्या, ये जो कहानी है, ये तो चलता जाएगा। तो हम लोग कितने कितने चीज़ों को लेंगे भैया, वरना सब तो रेलिवेंट हो जाएगा ऐसे में। तो सर बात तो सही बोल रहे हो, तो क्या करेंगे आप बताइए। तो भाई सेक्शन 4 कहता है सीधा सिंपल सा बात कि देखो, क्राइम जब हुआ, क्राइम होते वक्त जो जो हुआ वो सारा रेलिवेंट होगा, क्राइम होने के जस्ट बाद जो हुआ वो रेलिवेंट होगा, और जस्ट पहले जो हुआ वो रेलिवेंट होगा। उसके पहले, इसके अलावा ये जो मैं बाउंड्री खींच दे, इस बाउंड्री के अलावा कुछ रेलिवेंट नहीं होगा। मतलब क्राइम के जस्ट पहले और जस्ट बाद चलेगा, या फिर क्राइम होते वक्त चलेगा, लेकिन क्राइम होने से बहुत पहले नहीं चलेगा, क्राइम होने के बहुत बाद अगर कुछ हुआ है नहीं चलेगा, ठीक है। यानी क्राइम होते वक्त चलेगा, क्राइम होने से जस्ट पहले चलेगा, क्राइम होने से जस्ट बाद चलेगा। जो भी फैक्ट्स क्राइम होते हुए, क्राइम जब हो रहा था उस वक्त हुआ है वो चलेगा, रेलिवेंट होगा। क्राइम जस्ट होने से जस्ट पहले जो हुआ था वो भी रेलिवेंट हो जाएगा, जस्ट होने के बाद जो हुआ है वो भी रेलिवेंट होगा। लेकिन बहुत बाद और बहुत पहले रेलिवेंट नहीं होगा, क्योंकि ऐसे में अगर देखें तो क्राइम में तो बहुत सारे फैक्ट्स आ जाएंगे, तो कोर्ट तो पागल हो जाएगा चेक करते करते। जी सर बिल्कुल, तो वही चीज़ मैं कह रहा हूँ। चलिए अब दूसरा एग्जांपल देखते हैं, मैं देखना चाहूँगा कि आपको कितना समझ में आया है, ठीक है। चलिए मान लीजिए ये एक एग्जांपल है हमारा, ठीक है। एग्जांपल है कि ए ने बी को मारा है, ठीक है। क्या एग्जांपल है कि ए किल्ड बी, ए के ऊपर इल्ज़ाम लगा है, ए इज़ एक्यूज्ड ऑफ मर्डर ऑफ बी का मर्डर का चार्ज लगा है ए पर, ठीक है। तो हमारा मेन मुद्दा क्या आएगा, मेन फैक्टिंग इशू क्या आएगा, क्या ए ने बी को मारा है, ठीक है सर। ये दूसरा एग्जांपल है, देखिए बहुत ही डिटेल्ड में बता रहा हूँ, इतना डिटेल में मेरे भाई यूट्यूब छान मार लो कहीं पर नहीं मिलेगा, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर फैक्टिंग इशू क्या है, क्या ए ने बी को मारा, जी सर। अगर मारा है, अगर मान लो मारा है, तो कौन से फैक्ट्स और स्टेटमेंट रिलीवेंट हो गए सेक्शन 4 में बताओ, ठीक है। और कौन से फैक्ट्स सेम ट्रांजैक्शन के पार्ट बनेंगे बताओ, ठीक है। तो पहली बात, मतलब एक आम आदमी के लैंग्वेज में अभी तक जो पढ़ा हमने वो समझेंगे। समझने के लिए सेम ट्रांजैक्शन को क्राइम मानेंगे तभी समझ में आएगा, लेकिन जब हम पूरा समझ जाएंगे तो क्राइम को अलग कर देंगे, ठीक है। अब समझिए, क्या ए ने बी को मारा, तो मारना हुआ तुम्हारा मर्डर, मर्डर हुआ तुम्हारा फैक्ट इन इशू, ठीक है। तो अब मर्डर हुआ फैक्ट इन इशू, और मर्डर को क्राइम सोच लो, तो क्राइम से रिलेटेड क्या क्या फैक्ट्स हैं हमको देखने पड़ेंगे, और जो जो फैक्ट्स रिलेटेड होंगे वो चीज़ होते वक्त सबको रेलिवेंट मान लेंगे। थोड़ा पीछे थोड़ा आगे चलेगा, लेकिन बहुत ज़्यादा गैप नहीं होना चाहिए टाइम का, ठीक है। चलिए अब स्टोरी समझते हैं कि पहले क्या हुआ था, ड्यूरिंग क्या हुआ, और आफ्टर द इंसिडेंट क्या हुआ। इंसिडेंट होने से जस्ट पहले क्या हुआ, इंसिडेंट होने के जस्ट बाद क्या हुआ, और उस समय क्या हुआ जब इंसिडेंट चल रहा था, मतलब जब ए बी का मर्डर कर रहा था उस समय क्या हो रहा था, मर्डर करने से पहले क्या हुआ, मर्डर करने के बाद क्या हुआ। फुल स्टोरी समझने की कोशिश करते हैं। चलिए पहला इवेंट है कि ए ने गन खरीदा, ए और बी का लड़ाई हुआ था। तो सबसे पहले क्या हुआ, फॉर एग्जांपल लंबा स्टोरी बना रहे हैं हम लोग, एक गन खरीद के लाया, ठीक है। गन खरीदने के बाद ए बी का घर गया, ठीक है। गन खरीद के लाया है, फिर ए बी का घर गया, घर जाने के बाद ए बी को बाहर बुलाया कि बाहर निकल। बी बाहर आया, ए बहुत ज़ोर से चिल्लाया बी पर, ठीक है। चिल्लाने के बाद मतलब बहस वहस स्टार्ट जब हो गया तो ए उस पर गोली चला दिया। जब ए गोली चलाया, बी का फैमिली भी वापस उस पर गोली चला दिया, ठीक है। फिर जैसे बी का फैमिली गोली चलाया तो ए वहाँ से भाग आया, गन के साथ उसका खून वून भी लगा था, ठीक है। ब्लड स्टेन गन में खून वून वगैरह लगा था बी का, उसके साथ भाग आया। जब वो भागने का कोशिश किया तो क्राउड वाले उसको पूरा पीछा किए। ये है तुम्हारा नॉट ऑफ फैक्ट, समझ में आया मैं क्या कह रहा हूँ, ठीक है। फिर से मुझे बताओ, ए गन खरीदा, गन खरीदने के बाद बी का घर गया, फिर बी को बाहर बुलाया, बी बाहर आया, ए और बी का आपस में बहुत ही आर्गूमेंट हुआ, बहुत ही ए गुस्सा किया, फिर ए गुस्से से गोली चलाया, बदले में बी के फैमिली वाले भी ए पर गोली चलाए। उसके बाद ए खून से लथपथ गन लेके भाग गया और
वहाँ पर जो लोकल लोग थे वो भी ए को दौड़ाने लगे। ठीक है, ये सारा है तुम्हारा फैक्ट्स। अब मुझे बताओ ये सारा चीज़ फैक्ट्स में से सेक्शन 4 में कौन कौन सा आएगा, ध्यान से समझो अब। ठीक है, ये हमारा अंडरस्टैंडिंग बिल्ड करेगा। अब समझिए, क्या गन खरीदना ये नहीं बताता है कि वो प्रिपरेशन कर रहा था? बिल्कुल सर, गन खरीदना प्रिपरेशन हुआ, यानी ये मोटिव भी बता रहा है और प्रिपरेशन बता रहा है। तो ये बहुत पहले से कर रहा था ना, ये बहुत पहले से कर रहा होगा, गन वन खरीद के लाया होगा, पहले से जुगाड़ करके रखा होगा। तो सेक्शन 4 में रिलेवेंट होगा क्या, बताइए मुझे? बिल्कुल नहीं होगा। ऐसा तो नहीं है ना जब उसका घर आया तुरंत ही खरीद के ले आया, ऐसा नहीं है। वो पहले से प्लानिंग कर रहा होगा, प्रिपरेशन कर रहा होगा और मोटिव था इसका मारने का, तभी तो गन पहले से खरीद के रखा था। यानी क्या, गन का खरीदना रेलिवेंट तो है, इंपॉर्टेंट है केस के लिए, लेकिन सेक्शन 4 में इंपॉर्टेंट है क्या, सेक्शन 4 के लिए रेलिवेंट है क्या? नहीं। तो यानी ये जो गन का खरीदना जो है वो तुम्हारा कौन सा सेक्शन में रेलिवेंट हो जाएगा, सेक्शन 6 में। ओ माय गॉड, सेक्शन 6 में क्यों होगा सर? क्योंकि सेक्शन 6 बोलता ही है प्रिपरेशन, मोटिव एंड कंडक्ट, तीन चीज़ का बारे में बोलता है, प्रिपरेशन, मोटिव और कंडक्ट। ठीक है, तो यानी क्या, गन का खरीदना प्रिपरेशन बता रहा है, जो कि क्राइम होते वक्त ये सारा चीज़ हुआ नहीं था, वो पहले से प्रिपेयर कर रहा था। तो इसलिए ये जो गन का खरीदना कौन सा सेक्शन में रिलेवेंट होगा, ये फैक्ट जो है गन का खरीदना प्रिपरेशन बता रहा है, और कौन सा सेक्शन में रिलेवेंट होगा, सेक्शन 6 में। 4 में होगा क्या? नहीं होगा मेरे भाई, नहीं होगा। ठीक है, चलिए अब ए बी के घर गया। अब ए का बी के घर जाना, ठीक है। अब इसमें भी दो पॉसिबिलिटी आ सकता है सर, कैसे? मान लो ए बी का घर जानता नहीं था, 2-3 दिन पहले, क्राइम होने से 2-3 दिन पहले चेक करने गया था कि ये कब आता है कब जाता है। अगर उस केस के हिसाब से देखेंगे तो ए का बी का घर जाना सेक्शन 4 में रिलेवेंट नहीं होगा, क्योंकि क्राइम होने से 2-3 दिन पहले उसका घर वो देखने गया था। लेकिन अगर हम ये माने कि ए जब मारने गया उसी वक्त उसका घर गया, ठीक 5-6 मिनट पहले ही, फॉर एग्जाम्पल 10 से 15 मिनट पहले ही वो उसका घर आया था, तो उस केस में सेक्शन 4 में रिलेवेंट हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए मैं यहाँ पर भी वही चीज़ लिख रहा हूँ। अगर वो उस घर गया था उसका 2-3 दिन पहले तो सेक्शन 6 में रिलेवेंट होगा। लेकिन मान लो कुछ मिनट पहले ही वो उसका घर आया था, फर्स्ट टाइम आया था इंसिडेंट के पहले ही, फॉर एग्जांपल 5 मिनट पहले, तो सेक्शन 4 में आ जाएगा। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? यानी क्या, टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है सेक्शन 4 में। रेजिस्टे यानी क्या सर, रेजिस्टे मतलब क्या, ये तो बताओ। रेजिस्टे मतलब जितने भी फैक्ट्स रेलिवेंट होंगे उन फैक्ट्स को रेजिस्टे बोला जा रहा है। अच्छा, ठीक है। तो यहाँ पर ए का बी का घर जाना, ये कब गया? हम ये मान के चल रहे हैं कि इंसिडेंट होने के जस्ट पहले ही वो गया था, पहली बार गया था, इससे पहले वो गया ही नहीं था। तो उस केस में सेक्शन 4 में रिलेवेंट हो जाएगा। अगर मान लो ए बी का घर जाता 2-3 दिन पहले, हाँ, देखने के लिए कहाँ रहता है क्या करता है, तो उस केस में वो सेक्शन 6 में हो जाता, क्योंकि वो प्रिपरेशन बता रहा था। ठीक है, अच्छा आगे चलें। ठीक है सर, समझ गए। ए बी को बाहर बुलाया, बाहर बुलाना ऑब्वियसली ये इंसिडेंट जो मर्डर किया है उससे तो डायरेक्टली लिंक है, और ये शॉर्ट गैप ऑफ टाइम में हो रहा है इंसिडेंट के पहले, तो ये तो सेक्शन 4 में डायरेक्टली आ ही जाएगा। तो डायरेक्ट लिंक है एक्ट से, क्योंकि उसको बाहर बुलाया। फिर बी बाहर जब आया, ये भी सेम सीक्वेंस है, मतलब सीक्वेंस बता रहा है, पहले उसको बुलाया फिर वो बाहर आया, ये सब क्या है, सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स है। तो ये भी सेक्शन 4 में रेलिवेंट होगा। ओके, फिर ए उस पर चिल्लाया, ये इमोशन बता रहा है, धमकी बता रहा है, ये भी सेक्शन 4 में रेलिवेंट हो जाएगा। ठीक है, ए बी पर गोली चलाया, यही तो मेन एक्ट है। ठीक है, मेन फैक्टिंग इशू है। फिर बी के फैमिली वाले भी क्या किए, गोली चलाई, ये भी इमीडिएट रिएक्शन हुआ। और इमीडिएट रिएक्शन क्या बताता है, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, सेक्शन 4 में, जो कि कोर कंसेप्ट है ये। ठीक है, काउंटर पार्ट ऑफ द सेम ट्रांजेक्शन। ठीक है, फिर 8 में ए भाग गया, जब गन लेके भागा, ये क्या बता रहा है कि कंडक्ट बता रहा है कि क्राइम के बाद उसने क्या किया, पोस्ट क्राइम उसने क्या कंडक्ट किया। तो पोस्ट क्राइम वाला कंडक्ट भी रेलिवेंट हो जाएगा। क्राइम के जस्ट बाद उसने क्या किया, देखो, क्योंकि अगर क्राइम करने के बाद अगर गैप आ जाता है ना तो वो अलग सेक्शन में रिलेवेंट होगा। लेकिन क्राइम जस्ट करने के जस्ट 5 मिनट बाद, 2 मिनट बाद उसने क्या किया, वो सेक्शन 4 में रिलेवेंट होगा। जैसे यहाँ पर वो जैसे उसको गोली चलाया, गोली चलाकर वो वहाँ से भाग गया, तो वहाँ से उसका भागना ये सेक्शन 4 में रिलेवेंट हो जाएगा।
फिर क्राउड लोग उसको दौड़ाए, तो दौड़ाना ये भी क्या है, स्पॉन्टेनियस इवेंट से सब नॉर्मली दौड़ाते हैं, नेचुरल फॉलो अप इवेंट है, ये भी सेक्शन 4 में रिलेवेंट हो जाएगा। समझ में आया? तो ये सारा चीज़ है तुम्हारा फुल स्टोरी, पहले क्या हुआ बाद में क्या हुआ। ठीक है, आगे चलें। लेकिन सर सेक्शन नंबर 2 को लेके डाउट है, जो मैं बोला था क्या, कि उसका घर गया है, सेक्शन 4 में आएगा कि 6 में आएगा, बताइए। अगर ए बी का घर गया है, मान लो मारने के लिए, अगर हम बोलें कि 2 दिन पहले गया था वो, ठीक है, मारने से 2 दिन पहले वो उसका घर घुमा था, तो सेक्शन 4 में नहीं आएगा, क्योंकि बहुत ही रिमोट हो जा रहा है, बहुत दूर हो जा रहा है टाइम, नो स्पॉन्टेनिटी, और स्पॉन्टेनिटी भी नहीं है। लेकिन अगर मैं बोलूँ मारने के जस्ट 5 मिनट पहले ही वो बी से मिला था, तो वो सेक्शन 4 में रिलेवेंट हो जाएगा, क्योंकि ये क्लोज इन टाइम है, टाइम में बहुत ही आसपास हुआ है और सेम ट्रांजेक्शन का पार्ट भी बन रहा है। समझ में आया? तो यानी क्या, ए अगर बी का घर जाता है प्लानिंग करके, तो वो मोटिव प्रिपरेशन में आ जाएगा, सेक्शन 6 में रिलेवेंट हो जाएगा। ठीक है, यानी क्या, अगर वो प्लानिंग करके पहले से प्लानिंग किया था और प्लानिंग करने के बाद अगर वो जाता है, ठीक है, फाइट वाइट करने के बाद, तो मोटिव प्रिपरेशन में आ जाएगा। ठीक है, बस आपको ये समझना है, क्राइम होने से पहले जस्ट 5 मिनट पहले अगर वो कुछ किया है, 5 मिनट मतलब मैं जस्ट एग्जांपल बता रहा हूँ, क्राइम होने के जस्ट कुछ मिनट पहले और कुछ मिनट बाद वो जो भी किया, जो भी कहा, वो सारा चीज़ रिलेवेंट हो जाएगा। ठीक है, चलिए, मतलब क्या, ये है इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर देखो। एट द मोमेंट ऑफ क्राइम, जब भी क्राइम हुआ, मोमेंट ऑफ क्राइम, क्राइम होते वक्त ए ने क्या कहा और क्या किया। हमारे वाले एग्जांपल में ए और बी को मारा था, तो क्राइम जब हो रहा था, ए जब मर्डर कर रहा था बी का, तो ए ने क्या कहा और क्या किया वो, बी ने क्या कहा और क्या किया वो दोनों। तीसरा, बाय स्टैंडर ने क्या देखा, क्या सुना और क्या कहा वो, 3 चीज़। फिर से सुनो, मैं बोल रहा हूँ ए बी को मारा है, मर्डर किया है, तो अब फॉर एग्जांपल सोच लो ये मर्डर का इंसिडेंट अभी चल रहा है, ए बी को मार रहा है, चाकू अंदर डाल रहा है, तो डालते वक्त, ए बी का मर्डर करते वक्त, चाकू अंदर डालते वक्त, ए ने क्या कहा क्या किया, बी ने क्या कहा क्या किया उस इंसिडेंट के होते वक्त, और इसके आसपास जो लोग थे खड़े, जो देख रहे थे इंसिडेंट को, उन लोगों ने क्या देखा, क्या सुना और क्या कहा, ये भी चीज़, ये सारा चीज़ क्या हो जाएगा, अंडर सेक्शन 4 में रेलिवेंट हो जाएगा। तो ये इंपॉर्टेंट लाइन है, ये याद रखिएगा। तो एट द मोमेंट ऑफ क्राइम, व्हाट ए सेड और डिड, व्हाट बी सेड और डिड, और व्हाट बाय स्टैंडर्ड सॉ, हर्ड और स्पोक, सारा चीज़ सेक्शन 4 में रेलिवेंट हो जाएगा। ओके सर, समझ गए? यानी क्या, यानी सर ये कि ऑल स्पॉन्टेनियस एक्शंस, जितने भी अपने आप जो एक्शंस, हमारा ऑटोमेटिक रेस्पॉन्स होता है, ठीक है, वो, और स्टेटमेंट्स ड्यूरिंग द एक्ट, और इंस्टेंट होते वक्त जो भी स्टेटमेंट हम लोग देते हैं, वो सारे सेक्शन 4 में आ जाएंगे, क्योंकि ऑब्वियसली बहुत ही नेचुरल होता है ये सारा चीज़, एज दे आर नॉट प्लान्ड, क्योंकि वो प्लान्ड होता नहीं है, सब नेचुरल होता है, एंड नेचुरली लिंक टू द फैक्ट इन इशू। समझ में आया? ओके सर, समझ गए? ठीक है, यहाँ तक समझ में आया सर? समझ में आ गया? ठीक है, चलिए और एक एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए इंसिडेंट होने के बाद क्या होता है, चलिए अब इंसिडेंट होने के बाद वाला एग्जांपल लेते हैं। इंसिडेंट हो गया, उसके बाद थोड़ा गैप आ गया है या फिर गैप नहीं आया है। मैंने क्या कहा आपको कि टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है सेक्शन 4 में, कि भैया ये है, मान लो ये टाइम में क्या हुआ, ये टाइम में क्राइम घटित हो गया, तो ये क्राइम में जब टाइम घटित हुआ, तो यहाँ से जस्ट कुछ मिनट पहले बाद और क्राइम के कुछ मिनट पहले जो भी हुआ है, जो भी किया गया है, वो सारा रेलिवेंट होगा। जो भी किया है, जो भी हुआ है, सारा रेलिवेंट होगा, चाहे दोनों पार्टी ने किया था या फिर आसपास के लोगों ने किया था, लेकिन ये सारा चीज़ मेन इशू से रिलेटेड होना चाहिए, मेन इशू से रिलेटेड। मतलब सर, मतलब फॉर एग्जांपल समझ लो ए बी का मर्डर कर रहा है, ठीक है, और वहीं पर बहुत सारे आदमी लोग खड़े हैं, ठीक है, उसमें से एक आदमी का कॉल आ जाता है फ़ोन पे, ठीक है, ये है इसकी गर्लफ्रेंड, इसको कॉल कर रही है और उसको खरी खोटी सुना रही है, मेरा फ़ोन क्यों नहीं उठा रहे हो, हाँ फ़ोन क्यों नहीं उठा रहे हो, फॉर एग्जांपल ये वहाँ पर उसको चिल्ला रहा है कि क्या तेरे को पड़ा है, हाँ फ़ोन के बारे में हमेशा मेरे को डिस्टर्ब करती रहती है, तेरे को पता है कि क्या हो रहा है यहाँ पे, हाँ
अब ये इससे बात कर रहा है, ये अपनी गर्लफ्रेंड से बात कर रहा है, ये है बॉयफ्रेंड, ये अपनी गर्लफ्रेंड से बात कर रहा है और क्राइम इधर चल रहा है, लेकिन इसका बात करना ये मेन इशू से है क्या? नहीं भाई, ये तो अपने में लगा हुआ है वही चीज़। तो यहाँ पर ये जो कह रहा है, जो भी कह रहा है, ये सब रिलेवेंट नहीं होगा क्योंकि मेन इशू से रिलेटेड नहीं है। यानी कि बोलने का मतलब ये है, जो भी कहोगे जो भी करोगे वो मेन इशू से रिलेटेड होना चाहिए, तभी रिलेवेंट हो जाएगा। समझे? ओके, समझ गए सर। मतलब सर फिर से और एक बार बता दो, मैं ये कह रहा हूँ कि अगर मान लो ए बी का मर्डर कर रहा है, ठीक है, और मर्डर करते वक्त मान लो यहाँ पर बहुत लोग खड़े हैं और उस चीज़ को देख रहे हैं, बोल रहे हैं अरे क्या कर रहा है, छोड़ दे छोड़ दे। उसमें से एक आदमी को कॉल आ गया, ठीक है, उसकी गर्लफ्रेंड का, और उसको बहुत सुना रही है और ये भी गुस्से में सुना रहा है कि क्या तेरे को समय नहीं मिलता क्या, ये क्या टाइम है कॉल करने का, तुझे पता है मैं कहाँ फंस गया हूँ। फॉर एग्जांपल ये जो भी बोल रहा है ये सारा रेलिवेंट होगा क्या सेक्शन 4 में? नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये जो बोल रहा है वो मर्डर से रिलेटेड है ही नहीं भाई, फैक्ट इन इशू से रिलेटेड होना चाहिए या फिर रिलेवेंट फैक्ट से। ओ माई गॉड, समझ गए, समझ गए सर, समझ गए, समझ गए। ये हुआ। दूसरी बात, जैसे क्राइम ख़त्म हुआ उसके कुछ मिनट बाद जो भी हुआ, जो भी किया गया रेलिवेंट होगा, जो भी पहले हुआ वो रेलिवेंट होगा, लेकिन उसके बाद अगर कुछ हुआ है तो ये रेलिवेंट नहीं होगा। इससे पहले अगर कुछ हुआ तो ये रेलिवेंट नहीं होगा। समझे? अब एग्जांपल समझते हैं, चलिए। मान लीजिए जब जैसे ही ए ने बी को मारा तो बी बहुत ज़ोर से चिल्लाया। ए बी को मारा है तो बी चिल्लाया कि ए ने मुझे मारा। बी का चिल्लाना, अब जैसे आप किसी को फॉर एग्जांपल मारते हो तो वो चिल्लाएगा कि नहीं भाई? पर नॉर्मल ये नेचुरल रिएक्शन है। यानी क्या? तो बी का चिल्लाना क्या होगा? रजिस्टर होगा कि नहीं? बिल्कुल होगा सर। दूसरी बात, रजिस्टर तो होगा, और एक चीज़ ये हो जाएगा, ये डाइंग डिक्लेरेशन भी हो जाएगा। हैं, ये क्या होता है सर? ये होता है कि जब कभी भी एक इंसान लास्ट स्टेज में होता है अपने मरने के, अगर मरने से पहले अगर वो कह देता है कि इस बंदे ने मुझे मारा है, या फिर जो भी वो कुछ कह देता है, तो उसका स्टेटमेंट को हम लोग डाइंग डिक्लेरेशन बोलते हैं। समझे? तो यहाँ पर ये कह दिया कि ए ने मुझे मारा, तो अब इसका जो बात होगा वो रेलिवेंट हो जाएगा। तो इसका बात, जैसे यहाँ पर देखो बी को मारा, ए ने बी को मारा, जब मारा तो बी ने क्या कहा? ए ने मुझे मारा। तो यानी ये रजिस्टर का तो पार्ट बन गया सेक्शन 4 में। इसके अलावा ये सेक्शन 26 में भी रेलिवेंट हो जाएगा। ओ माय गॉड, यानी एक चीज़ दो दो सेक्शन में आ गए। बिल्कुल, तो सेक्शन 4 में भी आ जाएगा, रजिस्टर का पार्ट बन जाएगा क्योंकि मारते वक्त उसने कहा। दूसरी बात, मरने से पहले उसने क्या कहा वो भी रेलिवेंट हो जाएगा, डाइंग डिक्लेरेशन। ठीक है, ओके, समझ गए सर। दूसरी बात, मारने के बाद ए जैसे बी को मारा, वहाँ से वो भाग गया, तो ये क्या बता रहा है? कंडक्ट बता रहा है कि उसने क्राइम के बाद क्या किया। कौन सा सेक्शन में आएगा? सेक्शन 4 में रेलिवेंट होगा। सर रेलिवेंट होगा मतलब उसका आप एविडेंस दोगे सेक्शन 4 में। अच्छा, तो जब कभी भी मैं बोलूँ कि ये रेलिवेंट होगा मतलब आप उसका एविडेंस दे सकते हो। अच्छा, मान लो मारने के बाद वो क्या किया ना, वो गन रिवर में फेंक दिया। अब इसमें दो पॉसिबिलिटी आते हैं। फॉर एग्जांपल मान लो जैसे ही मारने के बाद जैसे ही दौड़ रहा था, पास में रिवर था, और जैसे रिवर था वहाँ पर जाके फेंक दिया गन, तो भाई जस्ट क्राइम होने के 5 मिनट बाद ही या फिर 2 मिनट बाद ही अगर वो नदी में अपना गन फेंक देता है तो सेक्शन 4 में रेलिवेंट हो जाएगा क्योंकि वो नेचुरल फॉलो अप इवेंट है। ठीक है, लेकिन मान लो वहाँ से वो भागता है और भागने में सक्सेसफुल हो जाता है, और बाद में 2 से 3 दिन बाद जाकर क्या करता है ना, अकेले में छुप के जाकर और क्या करता है, वही नदी में मान लो क्या करता है, वो फेंक देता है गन को। तो इस केस में वो कौन सा सेक्शन में चले जाएगा? तो उस केस में सेक्शन 6 में रेलिवेंट हो जाएगा। सर क्यों? क्योंकि यहाँ पर देखो टाइम गैप आ गया है। जैसे क्राइम हुआ, क्राइम होने के जस्ट बाद अगर कुछ होगा तो सेक्शन 4 में आ जाएगा, लेकिन क्राइम ख़त्म होने के बाद देखो यहाँ पर बहुत बड़ा गैप आ गया, तो गैप आने के बाद फिर वो सेक्शन 6 में चला जाएगा क्योंकि सब्सिक्वेंट कंडक्ट के रूप में। सेक्शन 6 में 3 चीज़ बोलता है, मोटिव, प्रिपरेशन और सब्सिक्वेंट कंडक्ट, कि मारने के बाद उसने क्या किया। तो सर मारने के बाद तो सेक्शन 4 में भी आ रहा है, अरे भाई यहाँ पर आ रहा है शॉर्ट टाइम में उसने क्या किया, और अगर लॉन्ग गैप में देखेंगे तो सेक्शन 6 में आ जाएगा। ठीक है, ओके। उसके बाद आरेक्टो देखते हैं। जैसे ही मारा तो वहाँ पर आसपास के लोग चिल्लाने लगे, ए ने गन मार दिया, ए ने गोली चलाया, ए ने गोली चलाया। तो ये क्या है? ऑटोमेटिक रिएक्शन है, स्पॉन्टेनियस रेस्पॉन्स है, स्पॉन्टेनियस स्टेटमेंट है। तो कहाँ आएगा? सेक्शन 4 में आएगा। बिल्कुल।
क्राउड का पीछा करना, ये क्या है? ये भी फ्लो ऑफ इवेंट नेचुरल कंटिन्यूएशन है, ये भी सेक्शन 4 में आ जाएगा। ख़त्म हो गया, ख़त्म। तो आज का क्लास यहीं पर रखते हैं। आई होप आपको बहुत ही ज़्यादा कंसेप्ट क्लैरिटी हुआ रहेगा इस लेक्चर में, और मुझे बताइएगा कि आपको ये लेक्चर कैसा लगा। मैं अपना बहुत ही बेस्ट दिया हूँ आपको समझाने के लिए, और नोट्स वगैरह भी प्रिपेयर किया हूँ आप लोगों के लिए। तो मुझे बताइएगा कि आपको ये लेक्चर कैसा लगा। नेक्स्ट क्लास में हम क्या करेंगे भैया? नेक्स्ट क्लास में हम फुल फ्लेज्ड बेयर एक्ट कवर करेंगे। ये एग्जाम्पल का ख़त्म हो गया सीरीज़, तो नेक्स्ट क्लास में बेयर एक्ट प्लस बेयर एक्ट का एग्जाम्पल देखेंगे, प्लस एग्ज़ाम के लिए नोट्स देखेंगे कि एग्ज़ाम में कैसा लिखना है हमको, और केस लॉज देखेंगे। ठीक है, ये सारे चीज़ पढ़ने के लिए मेरे को लग रहा है और 2 क्लास लगेगा सेक्शन 4 को पढ़ने में। ठीक है, और मुझे देखिए कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि आपको कैसा लग रहा है लेक्चर, तभी तो मैं अपने आप को इम्प्रूव कर पाऊँगा ना। ठीक है, चलिए, और बताइएगा कैसा लग रहा है। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए भैया, क्योंकि शेयरिंग इज़ केयरिंग। ठीक है, और हमारा जो अभी जो टारगेट है हमारे सब्सक्राइबर का अभी चल रहा है 500 समथिंग हुआ है, 533 है। मैं चाहता हूँ कि 1 महीने में ये 1000 पार हो जाए। तो देखते हैं क्या होता है। प्लीज़ आप भी सपोर्ट कीजिए, और देखते हैं। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, और मैं जो भी पढ़ाया हूँ उसको एक बार उसका स्क्रीनशॉट लेके उसको रिवाइज़ कर लीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर। मैं हूँ आपका दोस्त सैम, और पढ़ते रहिए।